साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। राज कुंद्रा मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के अनुसार राज कुंद्रा एक बहुत हाई प्रोफाइल पोर्न रैकेट चला रहे थे। पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाकर एक मोबाइल ऐप और साइट्स के द्वारा इस कंटेंट को जनता को परोसा जा रहा था। 19 जुलाई रात 9 बजे राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए मुंबई के भायखला स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर बुलाया गया, जहां 2 घंटे करीब पूछताछ के बाद रात 11 बजे के करीब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि राज मुंबई में फिल्मों में काम करने की तलाश में आने वाली लड़कियों को बड़े प्रोजेक्ट में काम दिलाने का झांसा देकर ऐसा पॉर्न कंटेंट बनवाते थे। फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने एक पॉर्न रैकेट का खुलासा किया था। क्राइम ब्रांच ने फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का केस दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस के शिकंजे में 4 लोग आए भी और जब इनसे पूछताछ की गई तो पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा का नाम सामने आया, जिस आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता है। पुलिस अब तक इन मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि मुंबई के मड आइलैंड पर एक बंगला किराए पर लिया गया था, जहां अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तब यहां शूटिंग चल रही थी। इस ऐप का नाम हॉट हिट मूवी बताया गया है। मूवी देखने वालों को ऐप डाउनलोड कर पेमेंट करना होता है। हालांकि राज कुंद्रा इन आरोपों को गलत बताते हुए दावा कर चुके हैं कि उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। स्टोरी ऑफ कंट्रोवर्शियल कुंद्रा के बारे में विशेष जानकारी जानते हैं। रिपुसूदन कुंद्रा और राज कुंद्रा एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी खबरें फाइनेंस सेक्शन से ज़्यादा अखबार के एंटरटेनमेंट सेक्शन में छपती रही है। वजह उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी, जिनसे 2009 में शादी कर राज कुंद्रा पहली बार इंडियन मीडिया की सुर्खियों में बने थे। इस दिन के बाद से राज कुंद्रा से जुड़ी खबरें आना रोजाना की बात बन गई। शिल्पा शेट्टी के संग छुट्टी मनाते हुए उनकी तस्वीरों से लेकर IPL फिक्सिंग स्कैंडल तक घर परिवार धंधा सब खबरों में रहा। क्रिप्टोकरेंसी से लेकर एनिमेशन, क्रिकेट से लेकर राज कुंद्रा बताते हैं कि उनके पिताजी रोल मॉडल हैं उनके लिए। बाल कृष्ण कुंद्रा ने कई छोटी मोटी नौकरियां से पैसे जोड़ कर एक किराने की दुकान खोल ली। दुकान ठीक चल गई, जिसके मुनाफे से उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस खरीदा। इंग्लैंड में खरीदा जा सकता है पोस्ट ऑफिस। बाल कृष्ण जी एक व्यापार से दूसरे व्यापार में घुसने में ज़्यादा देर नहीं लगाते थे। जैसे ही वे देखते कि धंधे में गिरावट आने के आसार हैं, वे उस धंधे को बेच दूसरे बिजनेस में चले जाते थे। इसी बिजनेस सेंस और अपनी मेहनत की बदौलत बाल कृष्ण कुंद्रा कुछ सालों में एक सफल मिडिल क्लास बिजनेसमैन बन गए। जब राज 18 साल के हुए थे तो उसी समय 20 मिलियन यूरोज़ की कमाई कर ली थी। जब राज 18 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया, या तो उनके रेस्तरां को संभाले या उन्हें 6 महीने में कुछ करके दिखाए। राज सारी जिंदगी रेस्तरां में नहीं बिताना चाहते थे, तो पिताजी से 2000 यूरो लेकर दुबई चले गए। वहाँ वे हीरो के व्यापारियों से मिले, लेकिन डील नहीं बैठी। इसी बीच किसी काम से राज को नेपाल जाना पड़ा। वहाँ घूमते हुए राज को पश्मीना शाल नजर आए। वहाँ ये शाल बहुत कम कीमत में बिक रही थी, लेकिन राज को पता था कि इन शाल की कीमत इससे बहुत ज़्यादा है। राज ने तकरीबन 100 से ऊपर शाल खरीद लिए और लंदन वापस आ गए। और अब इंग्लैंड के बड़े बड़े क्लॉथिंग ब्रांड्स के दरवाजे खटखटाने लगे। इन ब्रांड्स को पश्मीना शाल बहुत पसंद आया और देखते ही देखते पश्मीना शाल इंग्लैंड में फैशन ट्रेंड बन गया। कुंद्रा का टर्नओवर उस साल 20 मिलियन यूरोज छू गया, वो भी
सिर्फ साल बेचकर, लेकिन किसी बढ़िया चीज़ को चलता देख उसकी डुप्लीकेट कॉपी को मार्केट में आते देर नहीं लगती। लिहाजा नकली माल और नक्कालों की वजह से नाम खराब होने लगा और बिजनेस डूब गया। इसके बाद कुंद्रा ने साल का व्यापार छोड़ दिया और वापस दुबई जाकर हीरे का काम ही करने लगे। शिल्पा शेट्टी से मुलाकात। शिल्पा और राज की मुलाकात भी कम फिल्मी नहीं है। जैसे इंडिया में लोग बिग बॉस के दीवाने हैं, वैसे ही इंग्लैंड के लोग इसी शो के संस्करण बिग ब्रदर के दीवाने हैं। इस शो में 2007 में शिल्पा शेट्टी ने शिरकत की थी और इसे जीता भी था, जिसके बाद शिल्पा इंग्लैंड में खूब लोकप्रिय हो गई थी। राज कुंद्रा के घर में भी बिग ब्रदर बिना मिस किए देखा जाता था। राज भी देखते थे और इंडियन कनेक्शन होने के नाते शिल्पा के लिए वोट भी किया करते थे। शिल्पा के यूके बिजनेस मैनेजर राज के दोस्त थे। शिल्पा शेट्टी के बिग ब्रदर जीतने के बाद उन्हें बहुत सी यूके फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। इसी सिलसिले में सलाह लेने के लिए शिल्पा के मैनेजर ने राज को फ़ोन लगाया। राज ने उनसे कहा कि अभी तो शिल्पा लोकप्रिय है, लेकिन जब तक फिल्म बनकर रिलीज होगी उनकी इंग्लैंड में लोकप्रियता घट चुकी होगी, इसलिए फिल्म बनाने में घाटा होगा। इससे अच्छा है उनके नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया जाए। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करने का ऑफर भी दिया। जब मैनेजर ने ऑफर की जानकारी शिल्पा की मां को दी तो उन्होंने राज को बताया कि उनके पास ऐसा ऑफर पहले ही आ चुका है। ये सुन राज ने उन्हें डबल पेमेंट ऑफर दिया। राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पता था कि ये घाटे की डील थी, लेकिन वो शिल्पा के साथ वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ही तरीके से दुगनी पैसे देकर वक्त खरीद लिया था। राज कहते हैं उन्हें पहली नज़र में ही शिल्पा से प्यार हो गया था। खैर, शिल्पा के नाम से लॉन्च हुआ परफ्यूम खूब बिका। इंग्लैंड में परफ्यूम मार्केट में नंबर 1 पर रहा। राज कहते हैं वो दुगने पैसे देकर की गई डील मेरे लिए फ़ायदे की रही। एक तो परफ्यूम खूब बिका, दूसरा शिल्पा और मेरी शादी हो गई, यानी पैसे लौट कर मेरे पास ही आ गए। आईपीएल टीम में भी बड़ा स्कैंडल में राज कुंद्रा का हाथ रहा। राज कुंद्रा की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल के प्लेयर्स एस श्रीसंत, अजित चंडीला, अंकित चौहान को मैच फिक्स करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2013 में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं टीम के मालिक कुंद्रा और आईसीसी चीफ श्रीनिवास के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन पर भी स्पॉट फिक्सिंग और मोटा सट्टा लगाने के आरोप लगे थे। पुलिस की पूछताछ में कुंद्रा ने बुकी के द्वारा सट्टा लगाने की बात कबूल भी की थी, जिसके बाद कुंद्रा और मैयप्पन को सस्पेंड कर उनकी टीम पर बैन लगा दिया गया था। साथ ही उन्हें क्रिकेट से जुड़े किसी भी इवेंट में शिरकत करने की भी मनाही कर दी गई थी। हालांकि 2013 में सबूतों के अभाव में कुंद्रा को क्लीन चिट सौंप दी गई थी। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रहा। अक्टूबर 2019 में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राज कुंद्रा से रंजीत बिंद्रा नाम के व्यक्ति से व्यापारिक संबंधों के चलते पूछताछ की थी, जिससे मुंबई पुलिस ने दाऊद अब्राहम के गुर्गे इकबाल मिर्ची के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिल्पा शेट्टी की शादी से पहले राज कुंद्रा की शादी हो चुकी थी। राज कुंद्रा की पहली शादी 2005 में कविता से हुई थी। इन दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन 2007 में राज और कविता का तलाक हो गया। कोर्ट ने उनकी बेटी की कस्टडी भी कविता को दे दी। कविता ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके और राज की तलाक की वजह शिल्पा शेट्टी थी। शिल्पा ने ही उनके घर तोड़ा है। वहीं राज ने पिंक विला को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी पत्नी कविता को उनकी बहन के पति के साथ संबंध थे। कई बार तो उनकी मां ने उन दोनों को गलत अवस्था में पकड़ा था।
राज की बहन ने भी मीडिया को बताया था कि कविता के उनके पति के साथ संबंध थे, जिसके बाद उन्होंने भी अपने पति को तलाक दे दिया था। मॉडल्स के भी आरोप लगे। मॉडल पूनम पांडे ने 2020 में राज और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी। पूनम पांडे के आरोप थे कि राज कुंद्रा की कंपनी गैरकानूनी रूप से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। पूनम का कहना था कि उन्होंने राज की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। राज की कंपनी उनके ऐप को मैनेज करती थी, लेकिन पेमेंट इश्यूज के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को राज और उनके सहयोगी सौरभ ने सिरे से फर्जी बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल शार्लिन चोपड़ा ने दावा किया है कि उनके प्रोजेक्ट्स के लिए राज कुंद्रा उन्हें 30 लाख रुपए का पेमेंट किया करते थे। शार्लिन के मुताबिक उन्होंने राज के साथ ऐसे 15 से 20 प्रोजेक्ट में काम किया था। एफआईआर में पुलिस के सामने राज कुंद्रा का नाम शार्लिन चोपड़ा ने ही लिया था। फरवरी 21 में सागरिका सोना सुमन नाम की एक एक्ट्रेस ने मीडिया में आकर ये क्लेम किया था कि राज कुंद्रा ने उनसे नग्न होकर ऑडिशन देने के लिए कहा था। 20 जुलाई की सुबह राज कुंद्रा को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। राज कुंद्रा के साथ अन्य आरोपी भी 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। ये कहानी थी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की, जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।